और दूसरी होती है इंटेलेक्चुअल वर्च्यू। इंटेलेक्चुअल मोरल यानी कि जो वर्च्यू नैतिक होती है दोस्तों, जो वर्च्यू नैतिक होती है। और इंटेलेक्चुअल वर्च्यू यह वो वर्च्यू है जो 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 बौद्धिक है, जिसका विकास हर कोई नहीं कर सकता, जिसमें दो आते हैं। मोरल इंटेलेक्चुअल वर्च्यू के दो प्रकार हैं, जिसमें फेरोनेसिस फेरोनेसिस और सोफिया। सोफिया ये दो इंटेलेक्चुअल वर्च्यू हैं, यानी कि दो टाइप की वर्च्यू होंगी मोरल वर्च्यू, और एक होगी इंटेलेक्चुअल वर्च्यू, यानी जिसे दो भागों में बांटा गया है, फेरोनेसिस एंड सोफिया। अभी क्या करना है दोस्तों, अभी हमें समझना होगा कि जो सोफिया सोफिया जो वर्च्यू है, जो वर्च्यू सोफिया में है, यानी कि ये सोफिया जो इंटेलेक्चुअल वर्च्यू है, ये वर्च्यू की सबसे हाईएस्ट पोजीशन है। यानी कि इस वर्च्यू को प्राप्त करना इतना आसान नहीं, ये सबसे टफ काम है। ये केवल भगवान महावीर जैसे या बुद्धा जैसे लोग ही इस वर्च्यू तक पहुंच पाए हैं। ये मान के चलें कि ये सबसे हाईएस्ट फॉर्म है वर्च्यू की, और इस फॉर्म को प्राप्त करने के लिए फिलोसॉफिकल स्टडियाँ करनी पड़ती है, फिलोसॉफिकल अध्ययन करना पड़ता है। यानी कि ये जो सोफिया वर्च्यू है, वो व्यक्ति दुनिया से अलग हटकर सोचेगा ना, अलग हटकर चीज़ों को समझेगा, तब व्यक्ति जो वैचारिक जो एक थ्योरी बिल्ड करेगा। यानी कि इसका अर्थ ये है कि व्यक्ति व्यक्ति सोचन क्षमता पे बल देके अपने विवेक का इस तरह प्रयोग करेगा कि संसार को नए जो सिद्धांत देगा, संसार को जो चलने का जो नए सिद्धांत देगा, इस वर्चू को बोलते हैं सोफिया वर्चू। जैसे सोफिया स्कूल जो भी होते हैं, वो भी जो क्रिश्चियन मिशनरियों के कहीं ना कहीं बने होते हैं, तो उनका भी कंसेप्ट यही है कि सोफिया वर्च्यू तक पहुंचा जाए। तो ये जो सोफिया जो कंसेप्ट है, ये अरिस्टोटल के द्वारा वर्च्यू में दिया गया है, जिसमें से जो इंटेलेक्चुअल वर्च्यू के दो भाग होते हैं, फेरोनेसिस एंड सोफिया। लेकिन हमें याद रखना होगा कि जो सोफिया वर्च्यू है, इस तक हर कोई व्यक्ति नहीं पहुंच सकता, हर कोई नहीं पहुंच सकता। लेकिन अरस्तु ने सोचा कि ये तो यहाँ तक हर नहीं पहुँच सकता, लेकिन मुझे कुछ एक ऐसा रास्ता निकालना चाहिए जो कि सामान्य लोगों तक भी जाता हो, जिससे सामान्य लोग भी हैप्पीनेस का आनंद ले सकें, यानी कि सामान्य लोग भी हैप्पीनेस प्राप्त कर सकें। इसके लिए अरिस्टोटल मोरल वर्च्यू का कंसेप्ट देते हैं। अरिस्टोटल बताते हैं कि मोरल वर्च्यू क्या है। अरिस्टोटल बताते हैं कि सामान्य व्यक्ति को जो हैप्पीनेस के लिए, यानी कि जो 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 हाईएस्ट फॉर्म है जो हैप्पीनेस की, जो वर्च्यू की हाईएस्ट फॉर्म है सोफिया, वहाँ तक तो हर कोई व्यक्ति नहीं पहुँच सकता, लेकिन सामान्य व्यक्ति है वो कहीं ना कहीं मोरल वर्च्यू तक तो पहुँच सकता है। अब दोस्तों कि मोरल वर्च्यू का पता कैसे लगाया जा सके, इसके बारे में अरस्तु है वो बताते हैं कि मोरल वर्च्यू का पता कैसे लगाया जा सके। इसके लिए अरस्तु गोल्डन मीन का प्रिंसिपल देते हैं। गोल्डन मीन का प्रिंसिपल देते हैं। गोल्डन मीन जिसे हिंदी में मध्यम मार्ग का नियम बोलते हैं। इसमें बताते हैं, अरस्तु बताते हैं कि व्यक्ति है, व्यक्ति को कभी भी चरम स्थिति पे नहीं होना चाहिए, चरम स्थिति पे नहीं होना चाहिए। गोल्डन मीन का प्रिंसिपल हम आगे करेंगे, पूरा वाइडली कंसेप्ट है ये, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाया जाएगा। चरम स्थिति में व्यक्ति पहुंच सकता है। अब ये जो व्यक्ति है, व्यक्ति हर सिचुएशन में, यानी कि व्यक्ति के पास दो कंडीशन होती है, या तो व्यक्ति एकदम गरीब होता है और एक व्यक्ति अमीर होता है। अब अरस्तु का मानना है कि जो शासन संचालन के लिए न तो गरीब अच्छे हैं और न ही शासन संचालन के लिए अमीर अच्छे हैं, क्योंकि गरीब लोगों में निश्चित रूप से अमीरों के प्रति घृणा होगी, और अमीर लोग कभी नहीं चाहेंगे कि अपनी संपत्ति का इन लोगों में वितरण कर दिया जाए। लेकिन अरस्तु बोलते हैं कि हमें एक मध्यम मार्गी चाहिए, जिसे बोलते हैं मिडिल क्लास। और ये मिडिल क्लास का जो कंसेप्ट है कि एक ऐसा वर्ग जिसके पास थोड़ा बहुत जो संसाधन है अच्छे हैं, यानी कि ये वर्ग अपने जो वर्तमान स्थिति से पूर्णतः संतुष्ट है,
जो ना तो पूरा अमीर है और ना गरीब है, यानी कि एक मध्यम वर्ग में है, जो अपना अच्छा लालन पालन भरण पोषण कर सकता है। तो मिडिल क्लास जो लोग हैं, जो मिडिल क्लास फैमिली हैं, जो जो लोग मिडिल क्लास हैं, वो शासन संचालन के लिए बेस्ट रहेंगे। इसलिए अरस्तु कहीं ना कहीं जो पॉलिटी का जो मॉडल है वो लेके आते हैं। तो इसी तरह वो बताते हैं कि व्यक्ति को मध्य मार्गी कैसे होना चाहिए, यानी कि कोई भी सिचुएशन है, जैसे हम इमेजिन करते हैं कि आप एक गाड़ी लेके जा रहे हैं, आपके पास एक गाड़ी है, आप गाड़ी लेके जा रहे हैं और आप देखते हैं कि सामने एक एक्सीडेंट हो गया है, उसमें दो गाड़ियां, एक व्यक्ति है वो मतलब दम तोड़ रहा है। एक ऐसी सिचुएशन है जिसको तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया जाना चाहिए। आपने देखा, आपको पता चल गया कि वहाँ एक ऐसा व्यक्ति, यहाँ से तुरंत आप गुजरे कि एक ऐसा व्यक्ति जो जो हो सकता है कि मैं इसको बचा सकूं। तो दोस्तों यहाँ दो सिचुएशन ये है कि आप या तो यहाँ उतर कर इस व्यक्ति को बचाएं, या आप इस डर से कि यह आरोप मेरे पे ना लग जाए। पहले ये नियम हुआ करता था कि जो जो व्यक्ति जो हॉस्पिटल में जो लेके जा रहा है, उसकी जो पुलिस है वो बयानबाजी करती थी, कि पुलिस लिखवाती थी और पुलिस लोगों को परेशान करती थी। इसलिए इसलिए हर कोई है जो 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 मोस्टली जिस टाइप से जो लोग हैं इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं कि कहीं ना कहीं हम कहीं फंस न जाएं इसमें, इसलिए यहाँ से निकल जाते हैं। तो निकल जाते हैं या इस व्यक्ति को यहाँ से बचाते हैं, या पुलिस के बाद में चक्कर लगाते रहो। तो आपके पास दो सिचुएशन है यहाँ, या तो आप यानी कि कायर बन जाओ कि आप यहाँ से निकलो, भाग जाओ, ठीक है। दूसरी सिचुएशन है कि आपने मानव होने के नाते मानवता को एक तरीके से मूर्ख बना दिया है इसमें, यानी कि आप बहुत ही बड़े मूर्ख हैं। यानी कि मानवता एक बहुत बड़ा धर्म है, यानी कि मानवता के लिए इंसान किस लिए जीता है, मानव सबसे बड़ा एक धर्म है। अब मानव को मानव नहीं बचाएगा तो कौन बचाएगा, यानी कि किसी का जीवन बचाना सबसे बड़ा परोपकार माना गया है। इसलिए आप साहस दिखाइए और अपनी गाड़ी रोकिए और किसी व्यक्ति का, यानी कि आपको पुलिस थाने में चक्कर लगाने से डरते हुए आप इन चीज़ों को रोक नहीं सकते। यानी कि मानवता सबसे उच्च धर्म है, इसलिए चार चक्कर लगा भी लिए जाएं तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो वहीं अरस्तु यहाँ एक मॉडल बिल्ड करते हैं कि ये जो पुलिस थाने के जो चक्कर हैं, पुलिस थाने के जो चक्कर जो लगाने पड़ेंगे बाद में, उन चीज़ों को जो स्टेट है, अब स्टेट को चाहिए कि व्यक्ति में जो मॉरल वर्चू का भी डेवलपमेंट किया जा सके, यानी कि गोल्डन मीन का जो विकास है वो राज्य है वो व्यक्ति की सहायता करेगा, राज्य लोगों की सहायता करेगा ताकि गोल्डन मीन का डेवलपमेंट किया जा सके। अब मध्य मार्ग तो यही था कि इस व्यक्ति को पास के तुरंत हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया जाए, लेकिन पुलिस का जो वेरिफिकेशन जो प्रॉब्लम जो आती थी उसको अब हटाने का कार्य राज्य का होना चाहिए। यानी कि कोई किसी का जीवन बचा रहा है और बाद में उसको मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हो तो यह सही नहीं है। तो अरिस्टोटल के अनुसार ये जो वेरिफिकेशन वाला है, जिसने बचाया है उसको हटा देना चाहिए। तो अभी जैसे इंडिया गवर्नमेंट ने है तो वो जो गोल्डन आवर जो कॉन्सेप्ट है वो इसी से संबंधित है कि कोई भी 2 घंटे के अंदर है उसकी, मतलब 1 घंटे के अंदर या जो भी किसी भी एक्सीडेंट या उस स्थिति में पड़े व्यक्ति की जो लाइफ बचाते हैं तो उनके लिए कोई भी वेरिफिकेशन वगैरह, पुलिस वेरिफिकेशन एक्सेट्रा कुछ भी नहीं किया जाएगा। तो राज्य है वो हेल्प करेगा मध्यम मार्गी बनाने में, यानी कि जो नैतिक वर्चू है, जो नैतिक सद्गुण है दोस्तों, यहाँ वर्चू का अर्थ सद्गुण ही है, सद्गुण का विकास, ठीक है। जो नैतिक सद्गुण है उसका विकास कैसे किया जा सके। अब हमारी ये जो सिचुएशन थी कि क्या मैं इसको यहाँ से लेके जाऊं या ना लेके जाऊं हॉस्पिटल। यानी कि एक तरफ तो मैं मूर्ख हूं कि मैं मानवता के लिए कुछ कर नहीं रहा, और एक तरफ मैं कायर हूं कि मैं यहाँ से छोड़ के निकल जाता हूँ। अब अरस्तु बोलते हैं कि इन दोनों के बीच में जो भी चीज़ें हमें समझने की बात है, यानी कि इन दोनों के बीच में जो डिसीजन मेकिंग है
उसके लिए हमें दोस्तों जो इंटेलेक्चुअल वर्च्यू यानी कि जो बौद्धिक जो सद्गुण है, बौद्धिक सद्गुण में हमने जो फेरोनेसिस पढ़ा था उसका प्रयोग मनुष्य को करना होगा। फेरोनेसिस के द्वारा मनुष्य सोचेगा कि इन दोनों का मध्यम मार्ग क्या हो सकता है, गोल्डन मीन क्या हो सकता है। गोल्डन मीन यह है कि इसको तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया जाए और वहां से हमको निकलना चाहिए, यही मध्यम मार्ग है। यह हमें साहस का परिचय देना चाहिए। तो इस फेरोनेसिस को डेवलपमेंट करने में राज्य भी व्यक्ति की मदद करेगा। हमें याद रखना होगा क्या करेगा, व्यक्ति है वो यानी कि राज्य है वो व्यक्ति की मदद करेगा। अब नेक्स्ट जो कंसेप्ट हम देखते हैं वो हम देखेंगे कि देखो अब दो चीज़ें होती हैं, दो चीज़ें ये होती हैं कि ये पहले हमने पढ़ा था कि व्यक्ति हैप्पीनेस जो फील करता है, व्यक्ति जो हैप्पीनेस जो फील करता है उसको यूडेमोनिया बोलते हैं। यूडेमोनिया, हैप्पीनेस के संदर्भ में अरिस्टोटल जो शब्द का प्रयोग करते हैं उसको यूडेमोनिया बोलते हैं। यूडेमोनिया दोस्तों एक एक्टिविटी है, एक ऐसी क्रिया, एक ऐसी कर्मकता है, एक ऐसा कर्म है, एक ऐसा कार्य है जिसके द्वारा व्यक्ति को हैप्पीनेस प्राप्त होती है और जो व्यक्ति जहाँ उच्च शिखर तक पहुँच सकता है उसके लिए अब राज्य है। राज्य व्यक्ति की मदद करेगा। राज्य क्या करेगा, व्यक्ति की मदद करेगा। राज्य जो गोल्डन मीन का जो प्रिंसिपल है उसको संचालन करने में, या गोल्डन मीन का जो यानी कि जो मध्यम मार्ग अपनाने के लिए राज्य है वो व्यक्ति की सहायता करेगा। राज्य जिस तरह व्यक्ति की सहायता करेगा उस कंसेप्ट को बोलते हैं कि मैन इज पॉलिटिकल एनिमल। ये कि मानव पॉलिटिकल जो प्राणी है, पॉलिटिकल प्राणी है क्योंकि राज्य व्यक्ति की मदद कर रहा है। अब इस कंसेप्ट को देखते हैं कि इन ये दो जो नेचुरल जो प्राकृतिक जो लक्ष्य हैं व्यक्ति के, प्राकृतिक लक्ष्य कैसे हैं कि एक तो यूडेमोनियन को व्यक्ति को जानना, ठीक है, यूडेमोनियन को यानी कि व्यक्ति हैप्पीनेस को महसूस करे, उसको समझे, उस स्थिति में पहुंचे। नंबर 2 जो राज्य है वो व्यक्ति की मदद करेगा। अब अरस्तु बोलते हैं दोस्तों कि ये जो हैप्पीनेस के जो एक्टिविटीज के यानी कि मध्यम मार्ग की जो अवस्था है उसको व्यक्ति का जो मेंटली जो विकास करने के लिए यानी कि जो मेंटली जो उसका डेवलपमेंट करने के लिए कुछ सिचुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, जिसमें क्या होना चाहिए, जैसे बोलते हैं ना दोस्तों कि व्यक्ति को जो भौतिक आवश्यकताएं हैं वो पूर्व शर्त हैं पूरी करना। जो व्यक्ति की जो फिजिकल नीड है, फिजिकल नीड यानी कि दोस्तों जैसे रोटी कपड़ा मकान है, इन सब की व्यक्ति को ऑलरेडी व्यवस्था होनी चाहिए, तभी व्यक्ति है वो मोरल जो हमारा जो वर्चू है यानी कि जो नैतिक सद्गुण है, नैतिक सद्गुण की व्यक्ति है वो प्राप्त कर सकेगा, वहां तक व्यक्ति पहुंच सकेगा। इसलिए व्यक्ति की जो फिजिकल नीड्स हैं वो कंप्लीट होनी चाहिए। और फिजिकल नीड्स यानी कि जैसे एक कहावत है ना कि भूखा व्यक्ति कभी भजन नहीं कर सकता, भूखा व्यक्ति कभी भजन नहीं कर सकता।